हरिओम। ओम नमः शिवाय। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से किस प्रकार से मनुष्य वायपेय नामक यज्ञ का फल प्राप्त कर सकता है और किस प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत करने से अपने पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति करवा सकता है, या जिसके परिवार में कोई अकाल मृत्यु हुई है तो वह अवश्य अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए जो है इस इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। इंदिरा एकादशी व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है और यह व्रत पितर पक्ष में जो है पितरों की तृप्ति के लिए जो है किया जाता है। और इस साल 2025 में इंदिरा एकादशी 17 सितंबर दिन बुधवार को रहेगी। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद शास्त्री आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटे का चिन्ह अवश्य दबाएं और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें और कमेंट करके हमें अभी अवश्य बताएं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है उसका भगवान क्या नाम होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस एकादशी का नाम जो है इंदिरा एकादशी है। अतः यह एकादशी जो इंदिरा एकादशी रहेगी यह पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। तो भगवान धर्मराज जी से युधिष्ठिर जी से कहने लगी कि हे राजन, इस कथा का श्रवण करने मात्र से या इस दिन के व्रत करने से, इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को वायपेय नामक यज्ञ करने का जो है उसको फल प्राप्त होता है। तो भगवान कहने लगे धर्मराज जी से, प्राचीन काल में सतयुग के समय में माहिष्मती नाम की एक नगरी में जो है इंद्रसेन नामक का एक जो है प्रतापी राजा था और वह जो राजन था वह बड़े धर्म पूर्वक से धर्म निष्ठा से अपनी जो है प्रजा का जो है पालन पोषण करता हुआ अपने राजकाज को जो है बड़े आनंद से करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न था और भगवान विष्णु जी का जो है वह परम भक्त था। एक दिन जब राजन सुख पूर्वक अपनी सभा के मध्य में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि देवर्षि नारद जी जो है उतर कर जो है उनकी उस सभा में जो है आए। राजा उन्हें अपनी सभा में देख करके जो है राजन जो है हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और विधि पूर्वक उनको जो है आसन और उनका जो है आदर सत्कार जो है विधि पूर्वक करके उनका जो है सत्कार किया। तो देवर्षि नारद जो है सुख पूर्वक आसन पर बैठ करके राजन से कहने लगी कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन भगवान विष्णु जी की भक्ति में है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बातों को सुन करके राजन ने कहा कि हे महर्षि देवर्षि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब जो है कुशल पूर्वक है तथा मेरे यहाँ पर सदैव जो है सत्कर्म धर्म यज्ञ अनुष्ठान जो है प्रतिदिन होते रहते हैं। आप कृपा करके अपने जो है आगमन का कारण जो है बताएं कि आप हे भगवान, आपने किस प्रकार से हमारी सभा में आप आए हैं। तब जो है देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक से सुनो। तो पुनः देवर्षि नारद जी राजन से कहने लगे कि मैं एक समय में ब्रह्मलोक से यमलोक को गया और वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर के मैंने उस सभा में महान ज्ञानी धर्मात्मा जो तुम्हारे पिता थे कि अन्य जन्मों में कोई विघ्न हो जाने के कारण जो है मैं यमराज जी के निकट रहता हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विनी कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त यदि आप करेंगे तो उस व्रत को करने से वाले जो है निश्चय ही मेरी जो है स्वर्ग गति प्राप्ति होगी। मैं इस यमपुरी से आगे जाकर के स्वर्ग लोक में जो है मैं चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से देवसेन के पिता ने जो है यमराजपुरी में देवर्षि नारद जी को जो है यह संदेश दिया था कि आप जो है इंदिरा एकादशी का
व्रत करने के बारे में जो है आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को बताएं कि वह जो इस व्रत को करें, जिससे मेरी जो है अवश्य जो है सदगति प्राप्त होगी, मैं स्वर्गलोक को जाऊंगा। तो इस प्रकार से सुन करके देवर्षि नारद जी से जो है राजन कहने लगा कि हे महर्षि, आप कृपया करके इस व्रत की विधि बताएं कि इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके बाद जो है नारद जी कहने लगे कि आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर के और पुनः दोपहर में किसी नदी या किसी जो है सरोवर में या किसी जो है तीर्थ में जाकर के स्नान आदि करें। फिर आप श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और इसके बाद आप जो है एक बार भोजन करें और प्रातः काल होने पर जो है एकादशी के दिन जो है आप जो है दातुन आदि से और स्नान आदि से आपके जो भी नित्य कर्म है, नित्य जो भी मनुष्य के कर्म होते उनसे निवृत्त होकर के आप भक्त पूर्वक भगवान श्री नारायण जी की जो है अपने मन में जो है श्रद्धा और विश्वास को ग्रहण करके मन में यह प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग करके निराहार हो करके इस जो है एकादशी के व्रत को करूंगा और इस व्रत को करके मैं अपने पिता को जो है स्वर्ग गति प्राप्त कराऊंगा। इस प्रकार से संकल्प लेकर के आप जो है एकादशी का व्रत करें और भगवान श्री नारायण जी से प्रार्थना करें कि हे अच्युत, हे माधव, हे कृष्ण, मैं आपकी शरणागत आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी और मेरे पितरों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से नियम पूर्वक जो है भगवान शालिग्राम की विधिवत तरीके से पूजा करें और इसके बाद भगवान शालिग्राम के सामने आप जो है अपने पितरों का श्राद्ध करें, अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि करें और इसके बाद ब्राह्मणों को फलाहार आदि दे करके उनको भोजन करावें फलाहार आदि का और पितरों के श्राद्ध से जो बच गया हो उसे जो है सूंघ करके आप जो है किसी गाय को दें और इसके बाद भगवान का श्री नारायण जी का आप जो है धूप दीप जो भी पंचोपचार षोडशोपचार द्वारा आप जो है भगवान का पूजन करें। रात्रि में आप भगवान के निकट बैठ करके जो है भगवान के नामों का गुणगान करें, भगवान के भजन आदि कीर्तन करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन आदि करावें और भाई बंधुओं सहित स्त्री और पुत्र सहित अपने आप फिर जो है पुनः मौन होकर के भोजन ग्रहण करें। फिर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम जो है आलस्य रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को करेंगे तो इस व्रत को करने तुम्हारे पिता अवश्य जो है तुम्हारे पिता प्रसन्न हो, स्वर्ग गति उनको जो है प्राप्त होगी। इतना कह करके पुनः नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार नारद जी की कथन अनुसार जो है पुनः राजन ने जो है यह व्रत विधिवत तरीके से जो है इस व्रत को किया और इस व्रत को करने के पश्चात पुनः जो है आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता भगवान विष्णु जी के परम धाम को जो है प्राप्त हो गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से जो है वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग करके वह भी जो है अंत में जो है भगवान श्री नारायण जी के परम धाम को जो है वैकुंठ धाम को स्वर्गलोक को जो है प्राप्त हो। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य को जो है अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने पितरों के मोक्ष के लिए या किसी के परिवार में कोई अधोगति में जो है किसी की मृत्यु हुई है तो इस व्रत को इंद्रा एकादशी को व्रत जो है अवश्य करें, जिससे उसके जो है पितर जो है मोक्ष प्राप्त होंगे और उसके पितर जो है मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो उसके पितर जो है उस जातक को जो है शुभ आशीर्वाद जो है प्रदान करेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई जो है धार्मिक कार्य अनुष्ठान आदि करवाना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधित कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसके माध्यम से हमसे आकर के जो है
फोन के माध्यम से आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे प्रतिष्ठान पर आकर के हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।